नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गरीब हो रहा है ज्यादा गरीब, धनवान हो रहा है अमीर, टैक्स पेयर की बिजली सब्सिडी बंद करने पर बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया। सरकार ने ऐसे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है जो आयकर देते हैं। मौजूदा वक्त में प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। इसके बाद बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को पूरा बिल देना पड़ता है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को भी मंजूरी दी है। बता दें कि नए फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस और एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों, सभी श्रेणी ए एवं श्रेणी बी के ठेकेदारों के साथ सभी आयकरदाताओं के लिए सब्सिडी खत्म हो गई है। जीपीएस वाले ट्रक में मंडियों तक पहुंचेगा सेब, ऐप में एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अर्ली वैरायटी सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। मैं जल्द ही मंडियों में सेब की आमद तेजी से बढ़ेगी और फिर सीजन पीक पर पहुंचेगा। हिमाचल में पर्यटकों के लिए बनेगा आलीशान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से होगा लेस। जी हां, पहले लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार का ध्यान लंबित प्रोजेक्ट शुरू करने की मंशा बना रही है। पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के ओहर में जल्द ही एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने में 33 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। आने वाले 2 साल में इसका काम पूरा होने की संभावना है। इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। बुरी तरह ध्वस्त हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर से की माफी की मांग। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। करीब 5 महीने तक चली उठापटक के बाद कांग्रेस एक बार फिर 40 सीटों का आंकड़ा छूने में सफल रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी की सरकार गिराने की नाकाम साजिश करार दे रही है। बता दें कि इस जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि नेताओं में भी खास जोश है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जीत के बाद भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। नालागढ़ के सरदार बने हरदीप सिंह बाबा हिमाचल विधानसभा में होंगे एकमात्र सिख विधायक। नालागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा ने 8,990 वोट के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। हरदीप सिंह बाबा अब नालागढ़ के नए सरदार बन गए हैं। साल 2027 तक बाबा के कंधों पर नालागढ़ में विकास की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नालागढ़ और देहरा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। हमीरपुर में बीजेपी का कमल खिला है। हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब अंडर 19 खेलकूद में खेलेंगे कुरास खेल, ये है इसके नियम। जी, हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब जोन स्तर पर अंडर 19 खेलकूद में कुरास खेल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस बारे में प्रदेश स्कूली क्रीड़ा संघ ने निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली बार ट्रायल बेस पर जोन स्तर पर कुरास को लागू किया जाएगा। पहले यह खेल ट्रायल बेस पर शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल रहता है तो इसे खेलों में हर साल शामिल किया जाएगा। शक्तिपीठों में उमड़ी भीड़, 59,000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा, दियोट सीट में पहुंचे इतने श्रद्धालु। हिमाचल की शक्तिपीठों में रविवार को करीब 59,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। बिलासपुर के श्री नैना देवी में करीब 20,000 श्रद्धालु पहुंचे। ज्वालामुखी मंदिर में 15,000 ने मां के दर्शन किए। ज्वाला मां के प्रकोत्सव पर सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ लगी रही। इसके अलावा चामुंडा माता मंदिर में 3,500 और ब्रजेश्वरी माता मंदिर में 2,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीएम के गृह जिले में त्रिलोक रणधीर ने मनवाया लोहा, हमीरपुर सीट भाजपा की झोली में डाली। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पुराने गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर सदर का नेतृत्व कर रहे विधायक त्रिलोक जामवाल चुनाव प्रबंधन ने एक बार फिर अपने रणनीतिक कौशल का लोहा मनवाने में सफल रहे। वे पहले बड़सर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल की जीत सुनिश्चित की। वहीं अब हमीरपुर उपचुनाव में भी बाजी भाजपा के आशीष शर्मा के हाथ लगी है। इस उपचुनाव में रणधीर शर्मा और त्रिलोक जामवाल की जोड़ी की अचूक चुनावी रणनीति के आगे कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी का चुनाव प्रबंधन एक बार फिर से बोना साबित हो गया है।
काटन पर बागवानों से वसूला जा रहा 18% जीएसटी, केंद्र ने की है 6% की कटौती, 12% लागू। केंद्र सरकार की ओर से काटन पर जीएसटी की दरों में 6% कटौती का लाभ बागवानों को नहीं मिल पा रहा है। बाजार में बागवानों से काटन पर 18% जीएसटी की वसूली हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल काटन को अनिवार्य तौर पर लागू किया है। बागवानों को उम्मीद थी कि जीएसटी में कटौती के बाद यूनिवर्सल काटन की कीमत घट जाएगी, लेकिन कुछ रिटेलर काटन पर अब भी 18% जीएसटी वसूल रहे हैं। इसको लेकर बागवानों ने सरकार से शिकायत भी की है। बता दें कि जून में जीएसटी परिषद की बैठक में सेब काटन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया था। परिषद की 53वीं बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला उठाया था। बीते साल भी हिमाचल ने काटन पर जीएसटी की दर घटाने की मांग उठाई थी, जो सिरे नहीं चढ़ पाई। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागवानों को उम्मीद थी कि अब सेब काटन 3 से 4 रुपये तक सस्ता मिलेगा। संयुक्त किसान मंच ने काटन पर जीएसटी के एवज में हो रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जितनी अधिक छुट्टियां उतनी बढ़ेगी कोर्स की अवधि, हाजिरी और अवकाश के नियम तय। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय ने हाजिरी और अवकाश के नियम तय कर लिए हैं। आने वाले नए सत्र से विश्वविद्यालय समेत इससे संबद्ध 6 सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजों में ये नियम लागू कर दी जाएंगे। नियमों के तहत अब एमडी, एमएस और एमडीएस कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए संस्थानों में 80% हाजिरी जरूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी अधिक अवकाश करता है तो उस स्थिति में उतने ही दिन उसके कोर्स की अवधि बढ़ाई जाएगी। 3 साल के कोर्स में 751 दिन और 2 साल के कोर्स में 501 दिन संस्थान आना आवश्यक है। बता दें कि अवकाश और न्यूनतम उपस्थिति के नियम लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई है। नियमों के मुताबिक अंतिम परीक्षा तक 3 वर्षीय कोर्स में साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी की जाएगी, वो भी कार्य की आवश्यकता में ही। 25 दिन की सवेतन और आकस्मिक छुट्टियां कर सकते हैं। एक छात्र 52 साप्ताहिक अवकाश का भी हकदार है। इसमें महिला स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को मौजूदा नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी। सरकारी नियम और कानून के अनुसार पुरुष स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भी पितृत्व अवकाश मिलेगा। प्रसूति या पितृत्व के लिए प्रशिक्षण को उतने ही दिनों तक बढ़ाया जाएगा जितनी छुट्टियां की गई हो। चिट्टा तस्करों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 15 माह में 1000 गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने जिले में नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लोगों की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। 15 महीने में 600 से अधिक केस दर्ज कर 1000 से अधिक नशा तस्करों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसमें कई बड़े तस्करी के मामले भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इससे निपटने के लिए सोशल इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किए हैं। लोक युवा पुलिस को व्हाट्सएप, ईमेल, फोन, पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं दे रहा है। श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू, डीसी कुल्लू ने रवाना किया पहला जत्था। महादेव के 5 कैलाशों में से एक और उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर आज यानी रविवार से शुरू हो गई है। आज से 27 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के शुभ आरंभ के लिए पिछले कल 13 जुलाई को यात्रा ट्रस्ट की अध्यक्षता एवं ऋषि कुल्लू तरुल एस रविश ने जाओ बडिंगचा से 3 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप सिंह गाड़ देर शाम पहुंची। बेस कैंप सिंह गाड़ में उन्होंने श्रीखंड सेवा समिति अरसू, रामपुर, हमीरपुर के पंडाल में शिव भक्तों के साथ संध्या काल की शिव आरती में हिस्सा लिया। अब पार्किंग की टेंशन खत्म, ऐप से पता चलेगी खाली जगह की लोकेशन, जानिए और क्या है खूबियां। राजधानी में पार्किंग ढूंढने के लिए स्थानीय लोगों व सैलानियों को पूरे शहर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दिल्ली, चंडीगढ़ व अन्य जगहों से निकलते ही आपको शहर में खाली पार्किंग पता चल पाएगा। इसके लिए स्पेन की सॉल्यूशन से बेस्ट कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए नगर निगम शिमला ने कंपनी को शहर की पार्किंग की जानकारी सौंप दी है। जल्द ही कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर लोगों को यह सुविधा प्रदान करेगी। हिमाचल में झमाझम बारिश, 17 जुलाई से होगा मानसून और सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 17 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। जबकि 15 व 16 जुलाई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। मुंबई में बारिश से हुई तबाही ने हिमाचली बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी। प्रदेश के सेब बागवानों की मेहनत पर पहले सूखे तथा अब मुंबई व अन्य मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश ने पानी फेर दिया है। बारिश के कारण मुंबई में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। ऐसे में वहां फल मंडियों में 9 तो ट्रकों की अनलोडिंग हो रही है और 9 ही मंडियां खुल रही है। ऐसे में नाशपाती व सेब के रेट पर असर पड़ा है। दोनों ही फलों के रेट में प्रति पेटी 100 से 300 रुपये तक की गिरावट आई है। नाशपाती पहले 2400 से 2500
2100 रुपये पेटी बिक रही थी, जो अब घटकर 800 से 1700 रुपये प्रति पेटी बिक रही है। इसी तरह टाइट मैन के वोट बैंक में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हिमाचल से सेब व नाशपाती लेकर मुंबई के ट्रकों की अनलोडिंग नहीं हो रही है। इससे ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं नाशपाती अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। सुंडला व भरमौर में आज लगेगा रोजगार मेला। जिन नौकरी की राह ताक रहे बेरोजगार युवाओं के लिए जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। मैं सुंडला व भरमौर में 15 और 16 जुलाई को परिसर साक्षात्कारों का आयोजन किया जाएगा। मैं जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरिंदम सिंह चौहान ने बताया कि इन परिसर साक्षात्कारों में कुल 304 पदों को भरा जाएगा। मैं टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्टूडेंट ट्रेनी के 200 पदों को भरने के उद्देश्य से रोजगार उप कार्यालय सुंडला में 15 जुलाई को परिसर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 20 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं भरमौर पंचायत कार्यालय में इबान सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में 104 सुरक्षा कर्मियों के पदों को भरने के लिए 15 जुलाई को पंचायत कार्यालय भरमौर और 16 जुलाई को रोजगार अधिकारी कार्यालय चंबा में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 20 से 36 वर्ष से निर्धारित की गई है। वहीं पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच और वजन 60 किलोग्राम तथा महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 4 इंच और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। पुलिस थाना खेरी में तैनात एसपीओ ने खुद को गोली से उड़ाया, पुलिस जांच में जुटी। जी पुलिस थाना खेरी में तैनात एक एसपीओ जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह जवान कुछ समय से परेशान चल रहा था। वह घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वह पुलिस ने परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए। मामले में कोई संदेह नहीं जताया गया। वह पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र गंधर्व सिंह निवासी कोट डाकघर सुदली तहसील डलहौजी व जिला चंबा ने अपने घर में 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले पुलिस द्वारा धारा 194 BNSS के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए डलहौजी अस्पताल भेज दिया है। मामले में तथ्यों की विस्तृत जांच की जा रही है। राजभवन में स्थापित हुए प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जानिए क्या बोले राज्यपाल। जी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा को विधिवत रूप से प्रतिष्ठित किया। इस प्रतिमा को श्री हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष स्थापित किया गया है। वह प्रतिमा का धार्मिक अनुष्ठान आचार्य अनिल शास्त्री, जाखू मंदिर के पुजारी BP शर्मा, पंडित हरिनंद शर्मा तथा सौम्या शर्मा की देखरेख में शुरू हुआ। वह प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात हवन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। वह भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का निर्माण 120 किलोग्राम पीतल से चंबा के कारीगर गौरव आनंद ने किया है। वह प्रतिमा के निर्माण के लिए लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने अपने ओर से 1 लाख रुपए का अंशदान किया है और शेष राशि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपनी ऐच्छिक निधि से दी गई है। बिलासपुर जिला बना राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का चैंपियन, शिमला रहा उप विजेता। जो इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में रविवार को राज्य स्तरीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वह शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। वह साथ ही अंकुश वर्मा और DSO अनुराग वर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वह प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर बिलासपुर जिले ने कब्जा किया और शिमला जिला उप विजेता रहा। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में गर्ल्स के 40 किलो भार वर्ग में हमीरपुर की कृतिका ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं शिमला की नीना ने दूसरा और शिमला की दिव्यांशा और याचना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वह 48 किलो वर्ग में बिलासपुर की स्पिता ने पहला, बिलासपुर की तनुजा ने दूसरा और ऊना की काजल और हमीरपुर की अर्शिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वह 52 किलो वर्ग में बिलासपुर की प्रज्वल ने पहला, बिलासपुर की दृष्टि ने दूसरा और शिमला की साक्षी व हमीरपुर की संधि ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वह बॉयज के 50 किलो भार वर्ग में शिमला के देवेंद्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नशा मुक्ति केंद्र में MD साथियों ने डंडे से पीटकर मार डाला कर्मचारी। जब पुलिस थाना बड़सर के अधीन धबड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र बनी में 6 माह से कार्यरत युवक अमित की हत्या का मामला सामने आया है। वह केंद्र के MD और उसके साथियों पर डंडे से पीट कर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद केंद्र का संचालक और उसके साथी फरार हो गए। वह पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। इस मामले में वहां पर कार्यरत वार्ड बॉय ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक बनी में प्रेस
फाउंडेशन के नाम से एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। मैं आरोप है कि करीब 1-1.5 माह से केंद्र का संचालक एवं एमडी तुषार जायसवाल अपने मकान के काम के लिए अमित और अमनप्रीत को गाड़ी में ले जाता था। मैं 28 जून को ये दोनों युवक काम से कहीं भाग गए। 11 जुलाई की शाम को अमित को एमडी गाड़ी में लेकर आया और नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर चला गया। मैं 12 जुलाई को दिन में 12 बजे के करीब एमडी और उसके अन्य साथियों ने अमित को उल्टा लेटाकर बारी बारी से डंडों से पिटाई की। मैं पिटाई से अमित चलने फिरने की हालत में नहीं रहा। इस पर संचालक और साथियों ने दवाई दी। इसके बाद वो वहीं पर सो गया। मैं 13 जुलाई को सुबह 10 बजे उसे नीचे के हॉल में शिफ्ट कर दिया। इसी दिन शाम 5 बजे के करीब अमित की तबीयत खराब हो गई तो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जायसवाल और अन्य साथियों ने ऑफिस में ही चेक किया। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले का पता 14 जुलाई को सुबह चला, जब वहां पर अन्य भर्ती युवाओं और वार्ड बॉय ने अमित को संदिग्ध अवस्था में मरा हुआ देखा। 31 साल बाद सोलन जिले में कांग्रेस का वर्चस्व, भाजपा साफ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से कई अन्य रिकॉर्ड बने हैं। मैं जिला सोलन की बात करें तो यहां 31 साल बाद भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। मैं जबकि कांग्रेस ने सभी जिले की सभी 5 सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। मैं इसमें पहले वर्ष 1993 में जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई थी। हालांकि 2022 के चुनाव में भी भाजपा को सोलन में हार का मुंह देखना पड़ा था, मगर उस चुनाव में कांग्रेस 5 में से 4 सीटें ही जीत पाई थी। इसमें नालागढ़ की सीट निर्दलीय प्रत्याशी के एल ठाकुर ने जीती थी। वहीं अब उपचुनाव में कांग्रेस ने नालागढ़ सीट पर जीत हासिल कर लिया। मैं जिला सोलन में भाजपा को क्लीन स्वीप कर दिया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सोमवार से मोबाइल बंद करने का ऐलान। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानून लोगों संघ की ऊना जिला इकाई ने प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का कड़ा विरोध जताया। रविवार को संगठन की जिला स्तरीय बैठक में सरकार के इस फैसले पर संयुक्त रूप से विरोध व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन कोई भी उनकी इस मांग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त और भी कई मुद्दे लंबित चल रहे हैं, जिनको लेकर संयुक्त पटवार कानूनगो संघ द्वारा मांग उठाई जाती रही है, लेकिन सरकार की उदासीनता राजस्व कर्मचारियों पर भारी पड़ती जा रही है। संघ ने 2 टूक शब्दों में अनदेखी किए जाने पर हड़ताल करने का ऐलान किया है। संघ ने सोमवार से मोबाइल बंद करने का ऐलान किया है। एसपीयू मंडी में नौकरी का मौका, इस दिन इंटरव्यू, सैलरी 35,000 मिलेगी। जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर बनने का सुनहरा मौका है। यहाँ पर 35 गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जानी है। ऐसे युवा जिन्होंने पीएचडी या नेट क्वालिफाई किया है वह इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। मैं चयनित होने पर इन युवाओं को 35,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मैं उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। बता दें कि एसपीयू ने पीएचडी और नेट पास युवाओं के लिए 23, 24 और 25 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं। मैं साक्षात्कार प्रोफेसर कुलपति कार्यालय में होंगे। यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, योग, ईवीएस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, मैनेजमेंट, हिस्ट्री और पब्लिक में इन टीचर्स की भर्ती होगी। हालांकि योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। मैं 23 जुलाई को सुबह 11 बजे केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी और योग ईवीएस के इंटरव्यू होगा। मैं 12 बजे केमिस्ट्री, 1 बजे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और 3 बजे कंप्यूटर साइंस के लिए इंटरव्यू होगा। मैं 24 जुलाई को सुबह 11 बजे बॉटनी, 12 बजे जूलॉजी, 1 बजे एनवायरमेंटल साइंस के इंटरव्यू होंगे। मैं 25 को सुबह 11 बजे मैनेजमेंट, 12 बजे इतिहास और 1 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री और अन्य दस्तावेज लाने होंगे। मैं गेस्ट टीचर की नियुक्ति पूरी तरह से और अस्थायी आधार पर और 1 सेमेस्टर के लिए है। यहाँ इन्हें किसी भी स्तर पर नियमितीकरण, अस्थायी पद नहीं दिया जाएगा। अब कोई पार्टी नहीं करेगी खरीद फरोख्त की राजनीति, हिमाचल ने देश को दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है। वह 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद जश्न मनाने ओक ओवर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धन बल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। हिमाचल ने आज देश को भी संदेश दिया है कि जिससे कोई भी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं कर पाएगा।
स्टडी वीजा के नाम पर ठगी, 11 लाख खाते में ट्रांसफर कराए फिर फोन बंद। जब ऊना के संतोषगढ़ के एक युवक के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी हुई है। मामले को लेकर युवक ने चंडीगढ़ के एक एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत ऊना पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस के पास दी शिकायत में राहुल सैनी निवासी वार्ड नंबर 3 संतोषगढ़ ने बताया कि उसने मैकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। इसके लिए चंडीगढ़ के एजेंट खुशपाल सिंह से मिला, जिसने दस्तावेज देखते हुए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा पर भेजने की बात कही। युवक का आरोप है कि बीते फरवरी माह में फाइल तैयार करने के लिए 55,000 रुपये लिए। इसके कुछ दिन बाद 2 लाख फिर दिए। इसके बाद 8 लाख अकाउंट में जमा करवाए और मई माह में एम्बेसी की फीस के रूप में 40,000 ऑनलाइन भेजे। राहुल सैनी ने बताया कि कुल 11,01,000 रुपये खुशपाल सिंह को दिए, लेकिन कोई फाइल नहीं लगाई। वही शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर मुझसे ठगी हुई है। अब एजेंट ने फोन उठाना बंद कर दिया है। मैं एसपी ऊना राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के खुशपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कोई नहीं है टक्कर में ट्विटर पर पीएम मोदी का शतक, बाइडेन को भी पछाड़ा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी कि पूर्व में ट्विटर पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पूरे हो गए। इसके साथ ही उन्होंने सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल नेता बनकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। मैं पीएम मोदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी कि 38.1 मिलियन फॉलोअर्स से दुबई के शासक शेख मोहम्मद 11.2 मिलियन फॉलोअर्स और पोप फ्रांसिस 18.5 मिलियन फॉलोअर्स जैसे अन्य विश्व नेताओं से बहुत आगे निकल गई। हिमाचल में अफसरशाही के तबादलों की तैयारी। जो सुक्खू सरकार चुनाव से निपट गई है। लोकसभा का चुनाव तो होना ही था, मगर यहां उपचुनाव ने सरकार की परेशानी को ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। अब इस परेशानी से सरकार निपट चुकी है, क्योंकि 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जिससे सरकार मजबूत हुई है। अब सरकार का पूरा ध्यान विकास की तरफ होगा, परंतु इससे पहले उससे अफसरशाही का ढांचा बदलना है। सूत्रों के अनुसार अफसरशाही में बदलाव को लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया था। प्रदेश सरकार का नया फैसला, 1 मीटर तक की सब्सिडी, दूसरे या तीसरे मीटर पर फुल टैरिफ, सरकार को होगा करोड़ों का फायदा। हिमाचल प्रदेश में कुछ श्रेणियों को छोड़कर सभी बिजली उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी पर बिजली नहीं मिलेगी। वह सभी लोगों को 0 से 125 यूनिट बिजली के प्रति यूनिट 5 रुपये 60 पैसे चुकता करने होंगे। मैं अभी तक सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री रखी थी, मगर भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं अगले महीने लोगों को जो बिजली बिल आएगा वो उनको बिजली का झटका जरूर देगा। वहीं सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, हालांकि उस पर अभी अधिसूचना जारी होगी और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु सूत्रों की माने तो जो प्रपोजल कैबिनेट ने मंजूर किया है उसके अनुसार प्रदेश में लगभग 18 से 20 लाख उपभोक्ताओं पर मार पड़ने वाली है। वह उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी अब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने बिजली की सब्सिडी को 1 मीटर तक सीमित कर दिया है, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चाहे कितने भी मीटर लगे हो उसे केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट तक के फ्री बिजली या सब्सिडी मिलेगी। जिसके अलावा सभी मीटरों पर नियामक आयोग द्वारा तय किया गया टैरिफ देना होगा। सोमवार से इस विभाग के कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर, सीएम को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग करने के फैसले का विरोध किया है। इस निर्णय के विरोध में समूचे प्रदेश से प्रत्येक पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सभी प्रकार का ऑनलाइन कार्य एवं अन्य कार्य यानी कि केवल आपदा संबंधित कार्य को छोड़कर 15 जुलाई सोमवार से तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। वह साथ ही महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि समूचे प्रदेश में तहसील उप तहसील इकाइयों द्वारा 15 व 16 जुलाई को भोजन अवकाश के दौरान गेट मीटिंग करके अपने उप मंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता तो 17 जुलाई को जिला कुल्लू में महासंघ द्वारा होने वाले पूर्व निर्धारित बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा गत दिनों संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यवाही सरकार एवं समस्त उपयुक्तों को प्रेषित की जाए। याद रहे कि सरकार ने गत मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के कैडर को जिला से स्टेट बना दिया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं।
31 करोड़ से पक्के होंगे झाकटान क्षेत्र की सड़कें। जो शिक्षा मंत्री ने जुब्बल के सुराचली क्षेत्र के अंतर्गत झाकटान में नवयुवक मंडल झाकटान द्वारा आयोजित शान ए नुनार वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। वह झाकटान पहुंचने पर शिक्षा मंत्री ने सर्वप्रथम स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर में शीश नवाया। वह तत्पश्चात खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं देने के बाद शिक्षा मंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि सुराचली क्षेत्र से उनका एक घनिष्ठ और भावनात्मक संबंध है, जिसकी नींव पूर्व राज्यपाल एवं स्वर्गीय ठाकुर रामलाल द्वारा रखी गई थी। इसलिए रविवार को वह इस प्रांगण में एक बार फिर पहुंचकर प्रसन्नता से अनुभव कर रहे हैं। सुराचली क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि विधायक प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र की प्रमुख सड़क सावड़ा मांदल झाकटान सड़क को 22 करोड़ की लागत से पक्का किया जाएगा, जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही 9 करोड़ की लागत से झाकटान से कोठू गारली सड़क को भी पक्का किया जाएगा। इसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। रोहित ठाकुर ने स्थानीय नवयुवक मंडल को 50,000 रुपये देने की और स्टेज निर्माण के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।